आमतौर पर किसी भी संस्थान के एक बच्चे अगर टॉप करते हैं तो उस संस्थान का नाम पूरे जिले में बड़े गौरवान्वित के रूप में लिया जाता है। पर मानव देवी डेडिकेटेड पूरे स्कूल में अब तक की अगर आकलन किया जाए तो साइंस में भी टॉपर, आर्ट्स में भी टॉपर और कॉमर्स में भी टॉपर देते आ रहे हैं। इस वर्ष कॉमर्स में जिला टॉप और आर्ट्स में जिला टॉप है। हमारे साथ एक लड़की है जिसके पिताजी जो है वो, मैं रांची के तौर पे बताऊं कि उनके फुटपाथ पे कबाड़ी का काम करते हैं, फुटपाथ पे सामान बेचते हैं, खरीद बिक्री करते हैं। क्या नाम हुआ आपके पिताजी का? मेरे पिताजी का नाम अली अकबर है। क्या करते हैं पिताजी आपके? मेरे पापा ठेला से कबाड़ा खरीदते हैं। खरीदते हैं। और ये पढ़ने लिखने का शौक कैसे जगा? मान लीजिए गरीब वहीं से फैमिली, पापा को देख के इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमको भी लगा कि उनके लिए हमको भी कुछ करना है। एक चीज और जाने, आपकी एक और बड़ी बहन है जो शायद उनके मन में भी है कि हम कुछ करें, क्योंकि ये दोनों बहन हैं, आप लोग दो बहनें हो। तीन बहन है। अच्छा, क्या क्या तीनों बहन के बारे में बताइए। और मेरी जो बड़ी बहन है अभी उनकी तो शादी हो गई लेकिन उनको अभी भी वो पढ़ाई कर रही हैं। हाँ। और उनको बीएड करके टीचर बनना है। ठीक है। और अभी मेरी छोटी वाली बहन पढ़ाई कर रही है 9th में अभी। ठीक है, वो कहाँ पढ़ रही है? वो मतलब उधर ही शाहपुर में एक स्कूल है संस्कार अकेडमी, वहीं पे। अच्छा, और आपका कितना अंक आया? आर्ट्स में आमतौर पर बहुत ज्यादा अंक नहीं आता है, फिर भी आपका ज्यादा अंक आया है डेडिकेटेड संस्थान से, तो बताइए कितना अंक आया है? मेरा 423 आया आउट ऑफ 500। अच्छा, 84.8%। क्या नाम हुआ आपका? सानिया सिंह। कितना आया है आपका नंबर? 399। क्या है यहाँ कॉलेज में आपका जगह? सेकंड स्थान पे, और आप फर्स्ट स्थान पे? जी। अच्छा, दोनों के पेरेंट्स यहाँ मौजूद हैं। आइए इधर आइए, सबसे पहले आप आइए। क्योंकि आमतौर पर देखा जाए मुस्लिम परिवार में बच्चियों को पढ़ाना गुनाह माना जाता है, ये बात मानती है ना? वैसा नहीं है, मैं हमको बस शौक है कि मेरी तीनों बेटी पढ़ लिख के कुछ बने, कुछ कामयाब बने। हाँ, कि मतलब जो हम लोग को मतलब ये करते हैं, नजर से नीचा समझते हैं, उन लोग मतलब हमको तभी करें कि हाँ अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के कुछ बनाए। चलिए, थैंक यू। आप क्या कहेंगी? आप खुद शिक्षक हैं। जी, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ कि मेरे बच्चे इतने अच्छे से ऑनेस्टी से जितना भी मार्क्स लाए, मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि ये ऑनेस्टी इसका दिख रहा है। हम अभी कभी जैसे इसको बोलते थे बेटा थोड़ा सा मैं गाइडलाइन करूँ क्या, तो नो मामा हम अपने से ही करेंगे। तो ये हमको तो उसको थोड़ा लग रहा है कि मेरा कम मार्क्स है, लेकिन हम तो बहुत खुश है कि बहुत ईमानदारी से हम स्कूल में भी जब इसका एग्जाम का सेंटर पड़ा था तो मेरी ड्यूटी वहीं लगी थी जिसमें इसका सेंटर था। खुद इसने हमसे रिक्वेस्ट किया कि मम्मा आप नहीं जाएंगे वहाँ, आप जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि बेटी का पैरवी की है, हमको वो नहीं चाहिए। फिर हम अपना नाम कटवा के दूसरे स्कूल में अपना ड्यूटी लिए। ये तो मेरी बेटी की ऑनेस्टी है। चलिए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ बलिहारी गुरु, आपने गोविंद दिए बताए तो गुरु जी से पूछते हैं कि आखिर इस चाशनी में कितना चीनी इनका है? मैं क्या बोलूं, मैं तो बस बच्चियां मेरी जान है, मैं कह सकते हैं। और मैं हर एक पग पे, मैं वैसे हर ईच एंड एवरी स्टेप जो 2 साल का होता है जर्नी, मैं हर स्टेप पे इन लोगों के साथ होती हूँ। और इन लोगों ने जब जब क्लास किया, जब आना होता है जाना होता है, मैं हूँ, पूनम मैम है, हम लोग इनका हर समय ख्याल रखते हैं। तो इनका जो आना जाना पढ़ना, बहुत बच्चियों का सेफ्टी सिक्योरिटी भी होता है। तो मानव देवी डेडिकेटेड इंटर कॉलेज में आज जो आर्ट्स का रिजल्ट आया है, दोनों बच्चियां मेरी इंग्लिश मीडियम की है, ये भी आप जान लीजिए। क्योंकि एक चीज पूछेंगे, अभी ड्रॉप करेंगे बीच में। पूरे ऑल ओवर डाल्टनगंज मतलब पलामू की बात करें, इंग्लिश से आर्ट्स का कला संकाय पढ़ाने वाले कोई इंस्टीट्यूट नहीं या कॉलेज नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड एकेडमी है। हाँ, इसलिए कि जब बच्चियां 10th में 90% लाके बोलती है कि मैम आर्ट्स लेना है, मुझे तो पता है कि उसको यूपीएससी जाना है, लेकिन मैं फिर भी क्वेश्चन करती हूँ, तुम 90% लाए, साइंस क्यों नहीं लेते? नहीं मैम, मुझे यूपीएससी करना है। तो जिन बच्चों को यूपीएससी टारगेट होता है, हमारे विनय सर खुद आप जान रहे हैं कि इंटरव्यू तक फेस किए हुए, उनको बहुत सारी जानकारी है। तो मैं 11th से ही यूपीएससी के लिए लोगों को गाइड करना शुरू कर देती हूँ। और इंग्लिश मीडियम में आर्ट्स, डाल्टनगंज में बुक भी नहीं मिलता, मैं आपको बताती हूँ। मैंने रांची से बुक मंगवाया, मैं पेरेंट्स को गाइड करती हूँ रांची से बुक लाने के लिए। और हमारी टीचर की इतनी अच्छी टीम है कि इंग्लिश मीडियम में वो लोग इनको कोऑपरेट भी करते हैं, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है या जहाँ गाइडलाइन चाहिए, जहाँ क्लासेस चाहिए,
तो हम इंग्लिश मीडियम का क्लास देते हैं। तो यही सब है कि बच्चियों को बहुत कुछ मिल जाता है मानव देवी डेडिकेटेड इंटर कॉलेज में, क्योंकि आर्ट्स इंग्लिश में लेना बहुत ही मतलब यहाँ के लिए समझ सकते हैं चैलेंजिंग है, और मैं वैसा दे रही हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ, इन लोगों के रिजल्ट से काफी खुश हूँ। तो मैं इन सबों से तो बात कर ही लिया, लेकिन ये हमारे जो एक कहा जाए कि वृक्ष हैं डेडिकेटेड के, क्योंकि बाकी सभी तनाएं हैं जो अलग-अलग शाखा है। आप बताइए, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट से, आपके संस्थान से, आपके कॉलेज से, आपके स्कूल से बच्चे, अगर हम बात करें तो छोटे-छोटे बच्चे जो हैं सो वो अलग-अलग अवार्ड जीत करके आ जा रहे हैं। बड़े बच्चे 10th 12th के तो बात ही निराली है। तो क्या कहेंगे इन सभी बच्चियों के लिए? सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स बहुत एक्सेलेंट और मार्वेलस परफॉर्मेंस दिए हैं, उनको तहे दिल से बधाई। और साथ में उनके मदर फादर जो सपना देखे उनको हकीकत में इन लोगों ने बदला, और कॉलेज की तरफ से भी जो इन लोग को सपोर्ट मिला, कॉलेज के प्रिंसिपल मैन, जो लोग मेहनत किए जिसका परिणाम आज सामने आया है, उनको ये सब बधाई के पात्र है। फर्स्ट। सेकेंड बात, हम लोग कहते हैं कि जब इरादा कर लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो ये इन लोग के पास में है कि तुम लोग इरादा बना लिए हो कि हमें ऊंची उड़ान भरना है, तो हौसलों से उड़ान होती है। इन लोग को हौसला डेडिकेटेड जो देती है मिल चुकी है। इसके अगला पॉइंट हम ये बोलना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट होते हैं और कॉलेज के मैनेजमेंट, खासकर प्रिंसिपल और टीचर के साथ जो कनेक्शन होता है ना, वो इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह होता है। अगर गलती सर्किट जुड़ गया तो झटका और स्पार्क लगता शुरू हो जाएगा, और सही जुड़ गया तो जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट आती है। तो इन लोग का कनेक्शन हम लोग के साथ बड़ा मार्वेलस हुआ था, और एकदम जबरदस्त पावर के साथ रिजल्ट आया हुआ है। उसके बाद हम रिमशा को स्पेशली और उसके मदर फादर को मैं बधाई देता हूं कि साधारण होते हुए भी असाधारण रिजल्ट दे रहे हैं, इसलिए आप लोग बधाई के पात्र हैं मेरे तरफ से। और कहते हैं कि आपका क्वेश्चन भी था कि मुस्लिम कौम में थोड़ा कंजर्वेटिव होते हैं लड़की को पढ़ाने के लिए, तो मैं आपको यहाँ पर भरोसा दिलाता हूँ डेडिकेटेड में कोई भी सिक्योरिटी सेफ्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिंदास गार्जियन अपनी बेटी को यहाँ पर छोड़ करके जा सकते हैं, और पढ़ाई का बहुत ही बेहतर माहौल दिया हुआ है। और इन लोगों ने जो आगे निकल करके बाहर आए हैं, ये सब बधाई के पात्र हैं। और उम्मीद करते हैं कि इन लोगों का जो सपना है सिविल सर्वेंट बनने का, आईएएस करने का, और आर्ट्स लिए हैं और बेहतर कर रहे हैं, तो आगे मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए सब बधाई के पात्र हैं। ठीक। तो अगर आपको हौसला है कि आप आसमान में उड़ेंगे, तो पहुंचिए डेडिकेटेड के कैंपस में। आप देख रहे थे पलामू समाचार केंद्र।